ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, कहा हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं, एक जंग जीत भी रहे हैं। ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपनी अवाम के हाथों मरेगी, उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। ईरान की बहरी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है हम जंग हार रहे हैं। हम मिड टर्म इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से नहीं डरते, जरूरत पड़ी तो ईरान को 20 गुना ज्यादा शदीद हमलों का सामना करना पड़ सकता है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की धमकी, कहा ईरान ने हार ना मानी तो सख्त हमले करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई से कबल सिफारतकारी को पहला ऑप्शन समझते हैं। कैट अंदाज में मुस्ताफी हुए, जंग पर हसास सिफारती गुफ्तगू हो रही है। मुज़ाकरात पर सरकारी ऐलान का इंतजार किया जाए। नायब सदर के खिलाफात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। बांग्लादेश में बस कश्ती में मुंतकिली के दौरान दरिया में गिरने का वाकया, जाँ बाग अफराद की तादाद 23 हो गई, 12 अफराद को बचा लिया गया। हादसा दरिया पद्मा में पेश आया। हमले रुकने तक बात नहीं होगी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी, जंग बंदी के लिए 5 शराइत रख दी। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों और कत्लेआम का खात्मा है। तेहरान ने दोबारा जंग शुरू ना होने की गारंटी मांग ली। ईरान को हर्जाना अदा किया जाए। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। लबनान और फ़लस्तीन में मुकम्मल जंगबंदी की शर्त भी आयद। ईरानी शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशंस जारी रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। फरीकैन से पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फौरी जंग का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब पर हमलों की मज़म्मत, सऊदी क़यादत की तहम्मुल और सब्र की पॉलिसी को सराहा। कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ करते हैं। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मलेशिया का जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम। मलेशियन वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा तनाज़े के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं का आगे आना काबिल तारीफ है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की तरफ आए। मलेशिया मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए हर काबिल एतमाद कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। अमरीका और ईरान में कोई बातचीत नहीं हुई। इस्लामाबाद में तैनात ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम की मुज़ाकरात की तरदीद। कहा पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क कोशिश कर रहे हैं। तेहरान और वाशिंगटन में बातचीत की बुनियाद डालना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब होंगी। जंगबंदी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी पर उम्मीद। कहा मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी मामले तक महदूद नहीं रहेंगे। मिसाइल प्रोग्राम, प्रॉक्सीज और सिक्योरिटी ज़मानतें भी गुफ्तगू का हिस्सा होंगी। 3 हफ्तों की जंग ने सूरत हाल बदल दी है। ईरान का मौशी और तवानाई का ढांचा बुरी तरह मुतासर हुआ है। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की इसराइल के खिलाफ तुर्क सदर के मौक़िफ़ की तारीफ। कहा तैयब उर्दवान का सेहूनी जौहरियत के खिलाफ मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। तुर्क कोशिशें अमन में मददगार हो सकती हैं। हम इस बावकार रास्ते पर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग में नाकामियों को लेकर सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को रेडिकल लेफ्ट करार दिया। कहा वो ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की अजीम फौजी कामयाबी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी अवाम समझते हैं कि क्या हो रहा है। अपनी नाकामी को मुआहिदा करार ना दो। ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान से बातचीत का दावा मुस्तरद कर दिया।
तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए कि तुम खुद से मुज़ाकरात करने लगे। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने तक तेल की कीमतें पहले जैसी नहीं होंगी। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का अरब और आलमी इस्लाम के नाम पैगाम, कहा वक्त आ गया अमरीका और इसराइल के बगैर सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम किया जाए। फ्रांस के फौजी सरबराह आपना हुर्मुज खुलवाने के लिए सरगर्म। फ्रांसीसी आर्मी चीफ दीगर ममालिक के फौजी सरबराहान से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिफाई पोजीशन के फ्रेमवर्क के लिए होगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। जनूबी तेहरान में हमले में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। इसराइली फौज ने दावा किया कि ईरानी हुकूमत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। उधर पेंटागन ने 3000 फौजी मशरक़ वुस्ता भेजने का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 82वीं एयरबॉर्न कॉम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की 81वीं लहर दाग दी। हेफा, देमूना और तेल अवीव समेत 70 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी बहरिया का अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर भी हमला। क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों की वजह से अमरीकी बहरी यूनिट को पोजीशन तब्दील करना पड़ी, ईरानी मीडिया का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मशरक़ वुस्ता जंग की सूरत हाल और पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। अमरीकी भी ट्रंप से नाखुश। अक्सरियत ने ईरान पर हमलों को हद से कहीं ज्यादा करार दे दिया। ईरान पर फौजी कार्रवाई हद से ज्यादा है। 59% अमरीकियों की राय। 2/3 अमरीकियों ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना अहम करार दे दिया। फौजी कार्रवाई के हक में सिर्फ 10% वोट आए। अमरीका के 45% शहरियों को महंगे पेट्रोल की फिक्र खाने लगी। ताज़ा इसराइली हमलों में 22 लेबनानी शहरी शहीद, 153 जख्मी। लेबनानी हुकूमत ने आदाद शुमार जारी कर दिए। वजारत सेहत के मुताबिक लेबनान में 2 मार्च से अब तक 1094 अफराद जाँ बाग, 3119 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह ने इसराइल से मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सरबराह नईम कासिम ने कहा जारी हमलों के दौरान बातचीत नहीं हो सकती, लड़ाई बगैर किसी हद के जारी रहेगी। गोलाबारी में मुज़ाकरात ज़बरदस्ती हथियार डालने के मुतरादिफ हैं। लबनानी हुकूमत सरगर्मियों पर आयद पाबंदी खत्म करे। रूस ने ईरान के बौशहर जौहरी प्लांट से अमले के मजीद 163 अरकान को वापस बुलवा लिया। रूसी जौहरी कॉरपोरेशन और रोसातोम का कहना है कि अब तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल अमला बोशहर में रह गया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस बोशहर में तामीर होने वाले जौहरी प्लांट में इजाफी यूनिट तामीर कर रहा है। पाक चीन बहरिया की मुश्तरका मश्क का आगाज हो गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के जहाज दाचिंग का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक बहरिया के जहाज चीन के दाचिंग जहाज को बंदरगाह तक लाए। पाक चीन मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्डियन का चौथा मरहला 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंजाब में स्कूल 1 अप्रैल से खुलेंगे। स्कूलों में छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चलेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ऐलान। तालीमी इदारों में तातीलात से पढ़ाई मुतासिर, बच्चों को नहम और इंटर के इम्तिहानात की तैयारी में मुश्किलात हैं। सिंध हुकूमत ने ईंधन बचत इकदामात नाफिज कर दिए। शर्जील मेमन का कहना है सिंध काबीना 3 माह तनख्वाहें नहीं लेगी। 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। इकदामात का मकसद तवानाई की बचत, कीमतों को कंट्रोल करना है। आलमी बहरान में खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात। वज़ीर आज़म ने 40 फूड आइटम्स भिजवाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तमाम महकमे ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में हैं।
खित्ते में कशीदा सूरत हाल, विफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट में कटौती का फैसला। ज़राए के मुताबिक विफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती की जा रही है। कटौती की रकम पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में एडजस्ट की जाएगी। बरतानिया में मुकीम हमवतनों के लिए अच्छी खबर, PIA 6 साल बाद राह रास्त परवाजें शुरू करेगी। 29 मार्च को इस्लामाबाद और 30 मार्च को लाहौर से लंदन के लिए परवाज रवाना होगी। इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से 1 परवाज ऑपरेट होगी। फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल होंगे। हज परवाजों का आगाज 18 अप्रैल से होगा। हज परवाजों का सिलसिला 21 मई तक जारी रहेगा। वजारत मजहबी अमूर ने हज परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया। आज़मीन हज को पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी परवाज की मालूमात हासिल करने की हिदायत। PSL 11 का मैदान सज गया। आज से होगी चौकों छक्कों की बरसात। तमाम टीमों ने जीत के लिए दाव पेश मुकम्मल कर लिए। शायकीन शिरकत नहीं कर सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब भी नहीं होगी। इफ्तिताही मैच आज लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच लाहौर और कराची में होंगे। लाहौर में क्रिकेट के आलमी सितारों की जगमगाहट। शाहीन अफरीदी और बाबर आजम समेत दीगर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PSL के 10 साल बहुत शानदार रहे। शायकीन की कमी महसूस होगी। लाहौर कलंदर्स एजाज का दिफा करेगी। हैदराबाद किंग्स बैंड के कप्तान मार्नोस भी जीत के लिए पुरआज़्म।